वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में आप तैयारी करने लगे होंगे और दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में जो जो आपके पास सब्जेक्ट कोड है उन सभी की कॉन्सेप्ट क्लास इग्नू वाला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। साथ साथ आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी BHDC 134। बिल्कुल सही सुना आपने, BHDC 134 की आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जाम का पैटर्न है। दो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी करे क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे ही गया होगा कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं BHDC 134 की। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट कोड मैच करेंगे, ये आपका 134 होना चाहिए। पेपर है आपका दिसंबर 2021 का पेपर है, यानी एक साल पहले का ये पेपर है आपका BHDC 134। किताब का नाम है आपका हिंदी गद्य साहित्य, यानी ज़्यादातर यहाँ पर गद्य के प्रश्न होंगे, है ना। जैसे एक कविता वाला साहित्य होता है, लेकिन कविता की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, यहाँ पर बात की जाएगी आपके गद्य की। गद्य मतलब कहानियाँ। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इस पेपर में पहला प्रश्न आपका अनिवार्य होगा, यानी पहला क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। टोटल आपको 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन बाकियों में से आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं। टोटल प्रश्न कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। पहला आपका कंपलसरी है, बाकी 4 आप कहीं से भी कर सकते हैं। कोई सी प्रश्न आप इस क्वेश्चन पेपर में से बाकी के 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, है ना। तो अब पेपर को डिस्कस करने की बारी आती है। तो चलिए थोड़ा लंबा चलेगा ये पेपर आपका और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है पहला जिसे करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से, यहाँ पर कुछ गद्यांश आपको दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं दो को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर आपको आनी चाहिए सप्रसंग व्याख्या करना दोस्तों। क्या आनी चाहिए आपको? सप्रसंग व्याख्या करनी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। सप्रसंग व्याख्या में हम 3 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो प्रसंग हम लिखते हैं। प्रसंग में लिखते हैं कि ये जो हमारा गद्य का हिस्सा है ये कौन सी कहानी से लिया गया है और कौन से गद्य की विधा से लिया गया है और कौन इसका लेखक है, किसकी ये रचना है। प्रसंग हम लिखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं व्याख्या दोस्तों। दूसरा क्या लिखते हैं हम? फिर हम लिखते हैं व्याख्या और तीसरा हम लिखते हैं विशेष, है ना। विशेष कह सकते हैं आप इसे, या आप इसे कह सकते हैं शिल्प सौंदर्य। क्या लिखते हैं हम? शिल्प सौंदर्य हम यहाँ पर लिखते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। तो आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है, कि नहीं, 2 की व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। टोटल आपके 36 नंबर यहाँ पर बनते हैं, 18 2 36। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने पैसेज दिए गए हैं। एक तो ये हो गया आपका, इसके अलावा दूसरा पैसेज ये है ना। अच्छा, एक पैसेज आपका ये हो गया और बाकी का इधर है। बिल्कुल, का ये था, ख आपका ये है, सामने जल राशि का रजत सिंगार था, ठीक है। इसके अलावा गय आपका यह है, वशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। तो वशीधर वाली जो कहानी होगी उससे इसका सप्रसंग व्याख्या जुड़ेगा और गय के बाद आपका ये हो गया घय। तो इस तरीके से आपको टोटल कितने 5 गद्य दिए जाएंगे, उनकी आपको क्या करनी है, उनमें से किन्हीं 2 की, 5 में से 2 को आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है उसकी। सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको बताया, पहले प्रसंग लिखना होगा, फिर व्याख्या और फिर उसका शिल्प सौंदर्य आपको करना होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा आकाश सर के थ्रू ये चीजें। हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए, है ना। आपको ये बताना है कि जो हिंदी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है इसके कौन कौन से कारण है, क्यों हिंदी गद्य का विकास हुआ, क्यों इस कहानियों का विकास हुआ, इस प्रकार की कहानियों का दोस्तों यहाँ पर विकास होता है। फिर आते हैं कुछ राइटर यहाँ पर, जैसे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जो है उपन्यास लिखने में सबसे माहिर लेखक माने जाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता नहीं, इनके उपन्यासों की ऐसी क्या खास बात है कि पब्लिक इनके उपन्यासों को सबसे ज्यादा पसंद करती है? मुद्दा समझे आप। जैनेन्द्र जो है हमारे, वो एक उपन्यासकार हैं, एक नॉवलिस्ट है, नॉवल लिखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर उनकी विशेषता नहीं बतानी, यहाँ पर आपको उनके उपन्यासों की यानी नॉवेल्स की विशेषता बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। त्यागपत्र जो होता है, आपका पता है त्यागपत्र जो है हिंदी गद्य की एक विधा है। उस विधा की जो संरचना होती है उसके अंदर जो शिल्प सौंदर्य होता है उसका उदाहरण से आपको चर्चा करनी है। एक टिपिकल क्वेश्चन है, केवल हिंदी के जो बेसिक रूल्स जानते होंगे लोग वही इसको अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं। नमक का दारोगा, ये कहानी का नाम है, नमक का दारोगा के सहायक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दीजिए। आपको ये स्टोरी पढ़नी होगी। इसके अंदर कुछ मेन कैरेक्टर होंगे और कुछ क्या होंगे, हेल्प कैरेक्टर होंगे। हेल्प वाले मतलब साइड कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं, तो पिक्चर में मिलते हैं ना साइड रोल, तो जो साइड रोल वाले पात्र होंगे उनकी चारित्रिक विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, उनकी चरित्र की विशेषताएं बतानी है कि कैसे उनका कहानी में मेन रोल है दोस्तों। ये तो सबसे फेमस राइटर हैं जिनका हम नाम लेंगे, रामचंद्र शुक्ल।
ये निबंध लिखने में बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो इनके जो निबंधों की मुख्य विशेषता है दोस्तों, इनके निबंधों की जो मुख्य विशेषता है इनकी रामचंद्र शुक्ल की, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी आपसे जनेंद्र शर्मा क्या पूछी गई थी, जनेंद्र की आपसे पूछी गई थी उपन्यासकारों की विशेषता, ऐसी आपसे रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। कुटज, कुटज जो है आपको पता है कहानी का नाम है कुटज, है ना। कुटज की जो भाषा शैली है वो बहुत ज्यादा टिपिकल, आप इस कहानी को पढ़ेंगे आपके ऊपर से जाएगी ये कहानी, क्योंकि इसकी भाषा शैली बहुत कठिन है, बहुत कठिन शब्दकोश का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो उसके भाषा शैली की क्या खास विशेषता है वो यहाँ आपको बता देनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है दोस्तों। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर में आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में बस ये बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि टिप्पणी से संबंधित होता है हमेशा की तरह। किन्हीं दो पर आपको क्या करनी होती है दोस्तों, यहाँ पर किन्हीं दो पर करनी होती है आपको टिप्पणी। सहस्त्रपणों का मणिद्वीप का कथ्य, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसका कथ्य सिद्ध करना है, यानी कि आपको कुल मिला के इस लाइन की आपको क्या कर देनी है दोस्तों, इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। द्विवेदी युगीन गद्य, है ना, आपको पता है कई युग हिंदी भाषा में हुए, द्विवेदी युग आपका हो गया, है ना। द्विवेदी के बाद आपका कौन सा हो गया, आपका क्या कहते हैं त्रिपाठी निराला जो थे उनका युग हो गया, त्रिपाठी युग हो गया। तो इस तरीके के जितने भी हिंदी के युग हैं, है ना, युग हैं, उन सबके गद्य की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। यात्रा व्रत, यात्रा वृत्तांत जिसे हम कह सकते हैं, और रिपोर्टाज, है ना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। वापसी कहानी का कथासार, कथासार होता है दोस्तों सारांश, तो जो वापसी कहानी है इसका सारांश आपको बता देना है। बहुत सारी कहानियां आप पढ़ेंगे किताब में, उनमें से जो वापसी कहानी है उसका सारांश आपको बता देना है। तो ये तो था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जो जून 2022 का पेपर आपका होने वाला है। क्लियर दोस्तों, पैटर्न आज भी सेम है। देखिए एक साल बाद भी वही 3 क्वेश्चन आपके आने, वही 3 घंटे का पेपर होना है, 3 क्वेश्चन कह रहा था, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पहला प्रश्न हमेशा की तरह क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, बाकी में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पास होने के लिए। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। अगर चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं तो हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए पहला क्वेश्चन वही है, गद्यांश आपको दिए होंगे, किन्हीं दो गद्यांशों को आपको संदर्भ सहित यानी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको बताया, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है और विशेष लिखना होता है। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनता है। टोटल कितने गद्य यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, 5 गद्य दिए जाएंगे, इस बार 4 ही दिए गए हैं। तो 4 में से आपको क्या करना होगा दोस्तों, कोई 2 करने होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उपन्यासों से एक क्वेश्चन 100% आता है। इस बार आपसे पूछे गए हैं उपन्यासों के तत्व, और आप एक क्वेश्चन को रिपीट देख पा रहे होंगे, त्यागपत्र देख पा रहे हैं ना रिपीट, इस पे लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार, क्योंकि त्यागपत्र की या तो विशेषता आपसे पूछा जाता है या इस कहानी के आपसे कथासार पूछा जाता है। कथानक जो होता है याद रखिए, कथानक एक प्रकार का ऐसा सार होता है जिसमें पूरी कहानी समा जाए, एक प्रकार के सार को हम कथानक कहते हैं दोस्तों। तो जो त्यागपत्र वाली कहानी है ये बार बार आपको पेपर में देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। डन दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। नमक का दरोगा फिर रिपीट, तो कुछ ही कहानी ऐसी है जो बार बार आती है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए आप। नमक का दरोगा कहानी का शिल्प की बात ही पिछली बार हुई थी, इस बार भी इसके शिल्प की बात ही आपसे पूछी गई है। तो देखिए हर कहानी नहीं पढ़नी, जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ त्यागपत्र और नमक का दरोगा यही आपको पढ़नी है। चंपा की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, चंपा जिस कहानी में आपकी आई है उसकी चारित्रिक विशेषता यहाँ आपको बतानी है। लोभ और प्रीति निबंध के विचारों को पक्ष की व्याख्या कीजिए। लोभ और प्रीति के जो निबंध है उनके पक्ष की आपको यहाँ पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। लोभ और प्रीति जो एक प्रकार का निबंध है आपका। डन दोस्तों, इसके अलावा फिर आपका आता है क्या, 7वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है द्विवेदी युग बार बार आता है, इनका पूरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधों की विशेषता आपको बतानी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे मैं दूंगा ट्रिपल स्टार, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पेपर में देखने के लिए हमें मिल रहा है ना। देखिए सारा नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे द्विवेदी युग बार बार आ रहा है ना। अब देखिए टिप्पणी में भी आपको 2 क्वेश्चन 100% रिपीट यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्या आप नहीं कहेंगे नहीं कि सर कुटज वाला क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हो गया है, कुटज निबंध की विशेषता आपसे पूछ ली है और ये वापसी वाली कहानी हमने अभी पढ़ी थी, 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए और यही 2 क्वेश्चन आपको टिप्पणी में यहाँ पर करने थे। तो उम्मीद है पेपर से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल थोड़ा सा ही पढ़ना है। आज के लिए दोस्तों के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।